अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इलस्ट्रेशन नंबर 6 करेंगे, जो कि हमारे पास परचेज कंसिडरेशन की हमारे पास थर्ड क्लास है। इसमें हमें कह रहे हैं कि ए लिमिटेड मेड द फॉलोइंग इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, ए लिमिटेड एक कंपनी है, बस एक हम लोगों ने फर्जी नाम इसका लिया। ठीक है, उसने हमारे पास 3 तरह से डिबेंचर जो हैं वो इशू किए हैं। तो सबसे पहले हमें कह रहे हैं कि इशूड 1000 डिबेंचर एट ₹100 पर डिबेंचर फॉर कैश। हमारे पास जो 1000 शेयर इसने कंपनी ने जो है वो इशू किया। ठीक है, 1000 डिबेंचर इशू किए और हर डिबेंचर की वैल्यू ₹100 है। तो इसकी एंट्री हमारे पास क्या आ जाएगी? इसकी एंट्री हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे आएगा बैंक हमारे पास क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास बैंक में हमारे पास डिबेंचर की जो है अमाउंट है वो हमें रिसीव हो रही है। सबसे पहले हमारे पास बैंक आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या आता है? हमारे पास नेक्स्ट आता है डिबेंचर। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट में आ गया। सबसे पहले हमारे पास बैंक आ गई। ठीक है, बैंक में हमारे पास इसलिए एंट्री आती है, डेबिट होता है, क्योंकि हमारे पास अमाउंट बैंक में रिसीव होती है। ठीक है, और डिबेंचर हम लोगों ने इस कंपनी ने मतलब इशू किया। तो हमारे पास क्या है? डिबेंचर हमारे पास है, हमारे पास की निरेशन आ जाएगी। हमारे पास आ जाएगा इशूड हम लोगों ने किया। ठीक है, 1000 शेयर है। ठीक है, और हम लोगों ने 100 के साथ किया, तो हमारे पास यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा? हमारे पास यहाँ आ जाएगा 100,000। ठीक है, बैंक में 100,000 आ गए और हमारे पास जो डिबेंचर्स हैं उसमें भी हमारे पास 100,000 आ गए। नेक्स्ट हमें क्या कह रहे हैं कि नेक्स्ट हमें कह रहे हैं कि क्रिएटर हु सप्लाई मशीनरी कॉस्टिंग ₹100,000 1100 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। हम लोगों ने जो सेकंड पॉइंट है उसमें कह रहे हैं कि एक क्रेडिटर था हमारा। ठीक है, जिससे हम लोगों ने एक मशीनरी जो है वो परचेज किया है। ठीक है, और मशीनरी की जो अपनी कॉस्ट है वो हमारे पास है 100,000 और हमारे पास इसने डिबेंचर्स जो है वो 1100 डिबेंचर्स। ठीक है, जो जिस पर डिबेंचर की हमारे पास जो वैल्यू है वो है हमारे पास 100। अब हम एंट्री करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो इसकी एंट्री है वो हमारे पास आती है कि वेंडर अकाउंट, मतलब हम लोगों ने जिससे मशीनरी ली, अगर हमारे पास परचेजर का नाम ना हो, ठीक है, किसी कंपनी का नाम ना हो, फिर हम लोग सिंपल लिख देते हैं वेंडर अकाउंट। ठीक है, वेंडर अकाउंट है हमारे पास। और नेक्स्ट हमारे पास हमें कह रहे हैं कि मशीन की जो कीमत है, ठीक है, वो हमारे पास है 100। ठीक है, 100,000 की जो ओरिजिनल मशीन की कॉस्ट है वो हमारे पास 100,000 है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर देखिए हम लोगों ने जो डिबेंचर्स इशू किए हैं, ठीक है, जो हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं वो हमारे पास है 1100 हमारे पास डिबेंचर्स इशू हुए हैं। ठीक है, हमारे पास 1100 हम लोग इसमें लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास 1100 डिबेंचर्स इशू हुए हैं। इसमें हमारे पास हर एक डिबेंचर की कीमत ₹100 थी। ठीक है, तो हमारे पास इसकी क्या कीमत बन जाती है? हमारे पास ये कीमत बनेगी 11, ठीक है, मतलब 110,000। ठीक है, 110,000 की हमारे पास डिबेंचर जो है वो हम लोगों ने इशू किए। अब जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि हमारे पास ये इसमें और इसमें तकरीबन 10,000 का हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास इसमें 10,000 का जो है वो गैप आ रहा है। तो हम लोगों ने वेंडर को जो है वो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डिस्काउंट। अब हमारे पास यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास प्रीमियम आता, तो प्रीमियम ये होता कि अगर हमारे पास मतलब वेंडर ने जो है वो हमें अपनी जो मतलब मशीन की कॉस्ट है उसमें कोई कुछ कहा होगा हमें मुझे कम दे दो, तो वो हमारे पास प्रीमियम बनता है। मतलब हम लोगों ने जिस तरह हमारे पास शेयर होता है, अगर शेयर हमारे पास होता है, अगर मिसाल के तौर पे हम लोगों ने ज़्यादा शेयर दिए रहे हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा पैसों के दे रहे हैं, तो वो हमारे पास प्रीमियम होता है। और अगर हम लोग कम पैसों दे रहे हैं तो वो हमारे पास डिस्काउंट होता है। तो डिबेंचर में हमारे पास उल्टा होता है। डिबेंचर में हमारे पास क्या होता है कि अगर हमें सप्लायर जो है वो अगर हमें किसी चीज़ किसी जगह पे डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, तो वो हमारे लिए प्रीमियम बन जाता है। और अगर वो हमारे पास मिसाल के तौर पे अगर मशीन की कॉस्ट 100,000 थी, अगर वो हमें कहते हैं कि 90,000 दे दो, तो ये हमें जो है वो डिस्काउंट मिल गया उसकी तरफ से। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास मतलब हमारे लिए प्रीमियम बनता है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने मतलब 10,000 का प्रीमियम बनता है, लेकिन डिबेंचर के लिए हमारे पास वो उल्टा हो जाता है। तो हमारे पास सिंपल यहाँ पे आ जाएगा 10,000। इसकी निरेशन हम लोग अब लिख लेते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास इसकी निरेशन हो गई इशूड 1100 मल्टीप्लाई बाय 10 डिबेंचर्स। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, हमारे पास 100 का जो है वो एक डिबेंचर है। अब नेक्स्ट हमारे पास टू बैंक फॉर लोन। अब हमारे पास इसकी एंट्री इस तरीके से आएगी। तो लोन के लिए हम लोगों ने डिबेंचर्स इशू किए हैं, हमारे पास 10,000 डिबेंचर्स हमारे पास इशू हुए हैं। अब जैसे कि आप लोग हमें पता है कि हमारे पास हर डिबेंचर की जो कीमत है वो हमारे पास कितनी है? वो हमारे पास है, हमारे पास डिबेंचर यहाँ में बता रहे हैं कि हम लोगों ने 10,000 डिबेंचर दिए, मतलब 10,000 जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो ये हमारे पास बन जाता है 1 मिलियन। ठीक है ना, 1 मिलियन हमारे पास इसकी अमाउंट बनती है। अब हम लोगों ने किसको दिया है? वो हमारे पास यहाँ पर आता है, हमारे पास ये हमारे पास बन जाता है डिबेंचर्स का जो है वो सस्पिशियस अकाउंट बन जाएगा। ठीक है,
जो मतलब इसके हमारे पास कोई भी नरेशन नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, अगर अभी आज तक आप लोगों को किसी पॉइंट की समझ नहीं आई है तो आप लोग कमेंट के जरिए अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। आज के लिए इतनी क्लास, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने आने वाली क्लास में।